सोशियोलॉजी में बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कहेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है, समाजशास्त्र क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो क्या 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 विषय को पढ़ाता है और पढ़ता है। और समाज को पढ़ने के लिए यानी कि सोसाइटी को पढ़ने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इंडिविजुअल यानी व्यक्ति कौन है, क्या है, किस तरह से वो समझता है अपने आप को। दूसरा हुआ समाज, सोसाइटी क्या है। फिर उसके बाद आपका आता है समूह यानी ग्रुप्स, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है तो एक समूह बन जाता है। तो समूह किस लिए बनता है, उसका क्या कारण है, किस प्रकार के समूह है। फॉर एग्जाम्पल कुछ समूह होते हैं जो हम अपना सोच समझ के बनाते हैं, यानी कि हमारा एक गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम एक समूह बनाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि ऑटोमेटिकली समूह बन जाते हैं, जैसे कि फैमिली हुआ। हम एक फैमिली में बॉर्न हुए, पैदा हुए, माँ बाप, भाई बहन, हमारा एक समूह बन गया। और उस समूह के क्या नियम हैं, किस प्रकार से हम समूह को आगे बढ़ाते हैं, उसको जोड़ते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सोशियोलॉजी में। हर एक व्यक्ति समाज में उसका एक स्थान होता है, एक स्टेटस होता है, और उस स्टेटस को समझना बहुत ज़रूरी है। और उस स्टेटस के अराउंड रोल होता है, यानी कि किस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे, किस प्रकार से आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक टीचर हूँ कॉलेज में, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैंने टीचर का स्टेटस ऑक्यूपाई किया है, तो मैं टीचर का रोल निभाऊंगी। जब मैं एक बाहर आती हूँ, क्लासरूम से बाहर आती हूँ, मैं एक कुलीग हो जाती हूँ, तो किस तरह से मैं कुलीग के साथ बिहेव करूँगी, क्या क्या नियम होते हैं, वो सब हम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आप नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक कुछ भी सिस्टमैटिकली आप नहीं पा पाएंगे, यानी कि डिसिप्लिन। इसलिए एक डिसिप्लिन, एक संयम, एक ठहराव और एक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सोशियोलॉजी में बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने क्या स्टेटस ऑक्यूपाई किया, क्या रोल्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्या समूह आपने पाया, ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। फिर कल्चर यानी वे ऑफ लाइफ, कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमको सुनने में आता है कि इंडियन कल्चर इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कल्चर। फिर हम पूछते हैं रुक के कि इंडियन कल्चर क्या है, तो उसको समझना चाहिए कि इंडियन कल्चर क्या है, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या रिचुअल्स हैं हम फॉलो करते हैं। फिर तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर ये सबको समझने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको हमें समझना चाहिए प्रोसेस। और दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि व्यक्ति हमेशा बदलता है, यानी जिस जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसके इंटरेक्शंस होती जाती हैं, उस तरह से ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं। वो चेंज को समझना भी बहुत जरूरी है। दूसरा, समाज कभी ठहरा नहीं रहता, समाज बदलता रहता है। आज आप देखिएगा पैंडेमिक के बाद हम सब बदल गए, सारे इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के बदल गए हैं, सब में एक नया सीख आई है। उस सीख से हम कैसे जूझ रहे हैं, किस तरह से उसको अपना रहे हैं, वो भी एक सोशियोलॉजी का स्टडी है। कोविड के बाद किस तरह से हम सोसाइटी में अपने आप को ढाल रहे हैं।